एक चाइनीज कंपनी ने ओपन एआई चैटबॉट प्रोडक्ट के पूरे गेम को बदल दिया। मैं बात कर रहा हूं डीप सीक के बारे में। डीप सीक कंपनी एक चाइनीज कंपनी जो अपने रिवोल्यूशनरी एआई चैटबॉट प्रोडक्ट के साथ दुनिया में आया है, जो प्रोडक्ट काफी एफिशिएंट है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इस प्रोडक्ट का आफ्टर इफेक्ट तो ओपन एआई के प्रोडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम और गूगल के एआई प्रोग्राम पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इसका आफ्टर इफेक्ट एनवीडिया के बिजनेस में काफी बड़ा पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि एनवीडिया का पूरा बिजनेस बेस्ड था इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस चिपसेट, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस चिपसेट यूज्ड इन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, मॉडल्स, एआई चैटबॉट, और इस पूरी इंडस्ट्री में यूज होता था, जिसकी डिमांड काफी थी फ्रॉम द ओपन एआई, फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट, फ्रॉम द गूगल एआई प्रोग्राम। लेकिन डीप सीक का दावा है कि उसने अपने प्रोडक्ट में काफी कम एडवांस चिपसेट का, एडवांस चिप का यूज किया है। अब इससे एक काफी हेवी कंपटीशन होगा दुनिया में, जिसके कारण से ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल अपने एआई चैटबॉट प्रोडक्ट और डिफरेंट एमएल मॉडल में कम एडवांस चिपसेट यूज करेंगे एंड ओवरऑल इसका इंपैक्ट पड़ेगा एनवीडिया के बिजनेस में। और ये भी देखा जा रहा है कुछ दिनों से कि एनवीडिया का मार्केट वैल्यूएशन 100-200 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा नीचे जा रहा है। एनवीडिया की वैल्यूएशन घटने से मुझे लगता है इंटेल काफी खुश होगा, क्योंकि इंटेल के बिजनेस को जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन दे रहा था वो था एनवीडिया। अब चाइनीज कंपनी को कितनी भी गाली दे, लेकिन चाइनीज कंपनी अपनी एक ना एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लेके आता ही है कुछ ना कुछ सालों में, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार की मार्केट हो या अभी एआई चैटबॉट की बात हो। इस वीडियो में डीप सीक को डिटेल में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आप और हम कैसे यूज कर सकते हैं डीप सीक को अपने लाइफ में, और ये भी समझेंगे कि डीप सीक क्यों इतनी पॉपुलर हो रही है। अगर दोस्तों आप किसी एआई को अपने रेगुलर लाइफस्टाइल, अपने रेगुलर काम में यूज करते हैं तो प्लीज आप उसे कमेंट में पोस्ट करें। जैसे मैं अपने ईमेल को इनहेंस करने के लिए चैट जीपीटी यूज करता हूं, आप किस तरीके से चैट जीपीटी यूज करते हैं उसे भी आप कमेंट में पोस्ट करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे काफी मदद मिलती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों अभी तक ओपन एआई का प्रोडक्ट काफी पॉपुलर था और उसके एक हीरो प्रोडक्ट जो है एडवांस्ड एआई चैटबॉट, जिसे बोलते हैं चैट जीपीटी। कई सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, ये काफी एडवांस और काफी पॉपुलर प्रोडक्ट था। सिमिलरली गूगल की जेमिनी है और एप्पल की भी प्रोडक्ट आती है और माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट आती है, लेकिन ये सब यूज़ करती है हेवी चिपसेट। इसे बनाने के लिए, इसे ट्रेन करने के लिए मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है। किसी मशीन लर्निंग मॉडल को एक इनपुट डाटा दिया जाता है ताकि मॉडल समझ सके कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या प्रोडक्ट में चेंज आ रहे हैं, उस ट्रेंड को समझ सके और आंसर दे सके आपके क्वेश्चन को। प्लस इस तरह के मॉडल में हेवी और कॉम्प्लेक्स नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ होता है, ताकि आप किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से, किसी भी इमोशन से इस तरह के प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से बात करें तो वो आपको सही और एक्यूरेट आंसर दे। प्लस इमेज भी बना सके, जब आप टेक्स्ट में इमेज के बारे में डिस्क्राइब करें कि आपको एक माउंटेन चाहिए, माउंटेन के आगे झरना चाहिए, माउंटेन में एक बगल में नदी होना चाहिए, तो इस सारे चीज़ को वो समझे और उसको एक एआई पोर्टल और एआई इमेज जैसा स्केच करके आपके सामने रिप्रेजेंट करें। तो अभी तक दुनिया में ओपन एआई की मॉडल काफ़ी पॉपुलर थी, गूगल की प्रोडक्ट जेमिनी काफ़ी पॉपुलर हो रही थी, लेकिन डीप सीक आने से पूरी चीज़ चेंज हो गई है। क्योंकि डीप सीक का क्या कहना है कि वो एफिशिएंट है मोर देन चैट जीपीटी, प्लस वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। उसे ट्रेन करने के लिए आपको हेवी अमाउंट ऑफ डॉलर्स नहीं चाहिए, हेवी अमाउंट ऑफ एडवांस चिप्स नहीं चाहिए, आपको कम चिप्स से भी ये मॉडल ट्रेन हो सकती है। अब डीप सीक हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? डीप सीक अब दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम ए एंड यूज़र परस्पेक्टिव, नॉट फ्रॉम ए एआई एमएल डेवलपर परस्पेक्टिव। आप यूज़ कर सकते हैं, आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक स्क्रीन के नीचे है, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। उस वेबसाइट पे अपने ईमेल एड्रेस से आप उसमें रजिस्टर करें और फिर रजिस्टर करके आपका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसको प्रोफेशनल वे से यूज़ करना है, कस्टमाइज वे से यूज़ करते हैं, तो इनका R1 वर्जन आता है जो कुछ पैसे से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने सिस्टम में विथ डिपेंडेंसी, जैसे कूडा, पाइथन डिपेंडेंसीज चाहिए, कुछ लाइब्रेरीज चाहिए जैसे पाईटॉर्च हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, इस तरह की लाइब्रेरी यूज़ करके आप इसमें फर्दर डेवलपमेंट, फर्दर कस्टमाइजेशन अपने प्रोफेशनल रूप से इसे यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो ओपन एआई की चैट जीपीटी 4 को ट्रेन करने के लिए, उसके मॉडल को ट्रेन करने के लिए अराउंड $600 मिलियन का खर्च हुआ था, और वो खर्च होती है जनरली प्रोसेसिंग पावर में एडवांस चिप्स यूज़ करने के लिए। लेकिन डीप सीक के मॉडल को ट्रेन करने के लिए सिर्फ $6 मिलियन का यूज़ हुआ है। तो ये इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि किसी आप मॉडल को आप ट्रेन करते हो तो उसको हेवी डाटा इनपुट देते हो, उस डाटा को मॉडल को प्रोसेसिंग करने के लिए, मॉडल कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग का एक बंडल है, उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, हेवी डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए आपको हेवी प्रोसेसर चाहिए। लेकिन डीप सीक की स्पेशलिटी ये है कि ये पूरी प्रोसेसिंग
कम लेस एडवांस यूज ऑफ सीपीयू से करता है, या तो उसने पूरी तरीके से आर्किटेक्चर को ही बदल दिया है, क्योंकि अब चाइनीज़ ऐप है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंदर किसी न किसी इन्फ्लुएंस में रहेगी, उसके कोड को, उसके कोर टेक्नोलॉजी को बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शन होता है। जो भी वहाँ पे जो नए और रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनते हैं उसके एक्सपोर्ट पे बैन हो जाता है। चाइनीज़ एआई चैटबॉट जैसे पहले भी यूज़ हुई है, पहले भी ये प्रोडक्ट निकली है वर्ल्ड में, जैसे एरिक हो गया एक प्रोडक्ट, एक डोबॉग हो गया दूसरी प्रोडक्ट। इस दोनों में एक प्रॉब्लम ये थी कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, मतलब आप चाइनीज़ की क्वेश्चन कुछ भी पूछोगे चाइनीज़ गवर्नमेंट के नेगेटिव क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन के आंसर को वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है। और सेम चीज़ देखा जा रहा है डीप सीक पे भी। डीप सीक पे भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया गया है, और डीप सीक से भी वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है फ्रॉम द चाइनीज़ गवर्नमेंट, तो उस क्वेश्चन का जवाब डीप सीक नहीं दिया है। द मेन प्रॉब्लम विद द चाइनीज़ प्रोडक्ट है कि वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है वहाँ के टेक्नोलॉजी को, वहाँ के प्रोडक्ट को, जिसके कारण से वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती है। अब मुझे ये भी लग रहा है कि डीप सीक के साथ ऐसा हो सकता है। डीप सीक की जो कंपटीशन सबसे ज़्यादा हिट करने वाले है यूएस कंपनी को। जितनी भी एडवांस एआई कंपनी है वो सारी यूएस कंपनी है। अब यूएस कंपनी के ऊपर एक कंपटीशन, एक तरह का प्रेशर आएगा, जिसके कारण से वो लेस एडवांस चिपसेट यूज़ करेगी, और इसका आफ्टर इफेक्ट एनवीडिया में आएगा, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको समझाया था। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओपन एआई की एक प्रोडक्ट है 01 या O1 आप बोल सकते हैं। इस प्रोडक्ट की यूज़ होती है हेवी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, प्लस कोडिंग में भी। इस तरह के कैलकुलेशन होते हैं जो मैथमेटिक्स में जो ह्यूमन ब्रेन कर पाती है, कि एक स्टेप लेने के बाद देन जज फॉर द नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ओवरऑल पूरी कहानी को समझने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इस ओपन 01 प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। 01 मॉडल का नाम है, 01 मॉडल को यूज़ किया जाता है। डीप सीक का कॉम्पिटिशन इस पर्टिकुलर मॉडल से किया जा रहा है। डीप सीक इतनी एडवांस है, इतनी एफिशिएंट है कि इसका जो कंपैरिजन हो रहा है वो ओपन एआई के बेस्ट एआई प्रोडक्ट के साथ हो रहा है, इनफैक्ट वर्ल्ड के बेस्ट एआई प्रोडक्ट के साथ हो रहा है। तो अभी आगे देखना है कि कहानी किस तरीके से बढ़ती है। डीप सीक आगे बढ़ता है या उसमें कुछ फ्लॉज आते हैं, अभी तो टेस्टिंग हो रही है, लोग यूज़ कर रहे हैं, फ्रीली अवेलेबल है वेब बेस्ड में। आप इसको अपने एडवांस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग या डाउनलोडिंग इट इन योर सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, प्लस कुछ लाइब्रेरीज, कूडो लाइब्रेरीज भी यूज़ होती है, CUDO ये यूज़ होती है, एनवीडिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी आगे काफ़ी कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एआई में क्या होने वाली है, फ्रॉम एंड यूज़र पर्सपेक्टिव हमें हमेशा अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन ये बात तो श्योर है कि फ्यूचर AI ML डीप लर्निंग का ही है। मैं बोलूँगा जो लोग बहुत सीरियस हैं एआई में जाने के लिए या एआई चैटबॉट, एडवांस चैटबॉट में जाने के लिए, तो वो पहले अपने मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट को अच्छी करें, फिर डीप लर्निंग में जाएं, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीखें, फिर ये आप जाएँ एआई चैटबॉट या एडवांस एआई चैटबॉट में। क्योंकि आप सिर्फ एआई चैटबॉट की तरफ जाएंगे पढ़ने के लिए तो आपका बेस नहीं रहेगा एमएल का, जिसके कारण से आगे दिक्कत होगा, आगे प्रॉब्लम हो सकता है इन द कस्टमाइज जब आपको करना पड़ेगा प्रोडक्ट को। आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या ये डीप सीक ओपन एआई को रिप्लेस करने वाली है दुनिया में, या ओपन एआई अभी भी ऊपर रहेगा, और क्या एनवीडिया अपना रास्ता सही से निकाल पाएगा या एनवीडिया को टक्कर इंटेल सही से दे देगा इस बार?